इसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपको बता दें हिंदी का जो पेपर जो है ना आप लोग देने जा रहे हो 17 फरवरी के दिन, तो 17 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। 100% या रियल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% यही सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टोटली जो है 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं, ठीक है। 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग जो है बच्चों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लासेस वगैरह समय से करेंगे, क्योंकि आपका इस चैनल पे क्लास चलता है शाम में 6 बजे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। अलका कुमारी और डीके कुमार, गुड इवनिंग सभी को। चलिए यहाँ पर देखिए इसी तरीके का पेपर रहेगा और बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम पड़ा है तो विषय कोड 101 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ा होगा तो 201 आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। समय वगैरह की बात करेंगे 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय से एग्जाम में दिया जाएगा और 100 नंबर का जो है आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन का अच्छे से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा सभी दोस्तों में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों से पूछा गया है कि जो पहले दिन पपाती को क्या हो गया था। पहले दिन पपाती को याद रखिएगा क्या हुआ था, तो बिल्कुल उनको जो है बुखार हो गया था। पहला का आप लोग सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दूसरा पूछा, ये प्रश्न पूछा गया आप लोगों से कि जो है धात्य विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है उड़ीसा को, यानी दूसरा का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो मंगम्मा जो है पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बच्चों आप लोग ये देखिएगा, आज इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट में आप लोग देखिएगा 100 में से कितना सही हो रहा है, और लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब लगाइए, फटाफट से जवाब लगाते चलिए। 4 नंबर है, प्रेमघन महत्वपूर्ण कवि है, तो प्रेमघन जो है ये महत्वपूर्ण कवि है किस प्रकार के, तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 नंबर है, संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो संतु जो है मछली लेकर के भागा था कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 5 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सभी जल्दी जल्दी से जवाब लगाइएगा। अलका, आर्यन, क्या नाम है, सत्यम हो गया, ठीक है, अक्षय, सभी लोग फटाफट से ना जवाब लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो मानते थे किनको, बिल्कुल बाबूजी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और बिरजू महाराज सबसे बड़ा बिरजू महाराज अपना जज किनको मानते थे, तो अम्मा जी को, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, यानी कि नदी के द्वीप के लेखक कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसके लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद बारसायानज्ञ। ऑप्शन नंबर 7 का डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि बादशाह अकबर। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सत्यम, आप 12th में हो तो 12th का क्लास चलेगा शाम में 7 बजे, 7 बजे चलता है, अभी 10th का चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 9 का बी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब लगाइए, लेखक ने निर्लज अपराधी किसको कहा है, तो आपको पता है ना, लेखक ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो जो है 1915 में भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर 12 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, नौबत खाने में इबादत क्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो है, ये व्यक्ति चित्र है 13 का, ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव में हुआ था। 14 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा बच्चों, ठीक है? जल्दी से इसका 15 का जवाब लगाइए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किसका वर्ग का जीवन का वर्णित है? हेलो अमित, जवाब लगाओ तो इसका जल्दी से। मछली कहानी में किसका जीवन वर्णित है? 15 का अलका सी बता रही हो। तो बिल्कुल देखिए मध्यम वर्ग का, बिल्कुल सही बताइए अलका। इसी तरीके से जवाब लगाते चलेंगे और भी बच्चे जो भी हैं, ठीक है? चलिए 16 नंबर है, गुणनिधि किस कहानी का पात्र है? तो गुणनिधि जो है दाते विश्वास का पात्र है। 16 का डी नंबर बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 17 नंबर आपसे पूछा गया, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस से याद रखोगे, इससे कवि का अभिप्राय हो जाता है राम नाम का जप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू जो है ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 18 का लगाइएगा, ठीक है? मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू जो है ना ये पागल बारी लड़की है, पागल ना हो जाएगा, 18 है। मंगू कैसी लड़की है? पागल और गूंगी, है ना? पागल और गूंगी दोनों है, दोनों होगा, ए नहीं होगा, ठीक है? पागल और गूंगी दोनों है, क्योंकि बोल भी नहीं सकती है, पागल भी है। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 19 नंबर पूछा गया, मेरा धर्म के दिखाने का धर्म नहीं है, यह किसका कहना है? तो ये लाइन जो बोले हैं आप याद रखिएगा, ये बोले हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 19 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक इनमें से क्या है? तो गांधी जी की पुस्तक जो है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आपसे पूछेगा हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो गांधी जी होंगे। और इसमें पूछा कि इनमें से कौन पुस्तक गांधी जी की है? तो आप हिंद स्वराज में टिक मारोगे, ठीक है? चलिए अमित, अलका, अक्षय फटाफट से जवाब लगाएंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 21 नंबर बोला गया, निम्न में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाव देखिए किस में उत्पन्न हो रहा है? बुढ़ापा में भाव उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 22 नंबर पूछा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन आप याद रखिएगा, ये करने वाले हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 22 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 23 नंबर देखिएगा, कबीर रस खान ने प्रेम आयनी किसे कहा है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका को कबीर रस खान ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 23 है ना, किनको यशोदा को नहीं कहा है, राधा को कहा है। बताइएगा तो 23 का सी होगा ना। चलिए बिल्कुल सही हल्का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सी नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है? अगर कोई गलती क्वेश्चन होगा ना तो उसका कमेंट आप करिएगा, ठीक है? चलिए 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? विफलता का विलोम क्या होगा? विफलता का सफलता, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 24 का, ठीक है? चलिए विफलता का असफलता, ठीक है? नहीं, विफलता मिला है तो सफलता मिलेगा, ठीक है? इसका भी नहीं होगा। विफलता का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई काम कर रहे हो उसमें आप सफल नहीं हुए हो, तो इसका हो जाएगा विफलता हुआ है यानी कि सफलता नहीं मिला है, तो उसका उल्टा हो जाएगा जो है ना सफलता मिला है यानी कि सफलता। ऑप्शन सी है इसका राइट होगा, ये ध्यान रखोगे, ठीक है? चलो चलो इसका जवाब लगाओगे बच्चों, 25 नंबर का लगाना आप लोग, ठीक है? इसका लगाओ, जो भू के गर्भ यानी कि भीतर का हाल जानता हो, भूमि के अंदर का जो हाल जानता हो, उसको आप क्या कहेंगे? जो भूमि के अंदर का हाल जानता है ना, उसको आप सिंपल सा कह दीजिएगा, क्या हो जाएगा? भू वर्ग वेटा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूमि का जो है ना भू वैज्ञानिक, इस तरीके से कह सकते हैं। 26 है, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द आप इसका देखिए सर 24 का बी होगा, हाँ 24 का बी नहीं होगा, 24 जो था ना, देखिए क्या बोला है? विफलता यानी कि सफलता का उल्टा होता है विफलता। विफलता का मतलब होता है असफलता, ठीक है? तो असफलता का उल्टा हमसे पूछा तो सफलता होगा ना, क्योंकि विलोम का मतलब वही होता है ना? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क आपका स्लो होगा, मेरा कोई नेटवर्क स्लो नहीं है, ठीक है? आप अपना देख लो नेटवर्क क्वालिटी। यहाँ पर देखो 26 का हो गया, 26 था ना, 26 का क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या बता रहे हो? राजनीति। 26 का ए सी होगा, इसका राजनीति, इस तरीके से ये जो लिखा गया ये बिल्कुल राइट है, राजनीति।
ये भी सेम लिखा गया है, ये भी सेम लिखा गया है। ठीक है? बिल्कुल प्रीति आपका भी सही है। बिल्कुल यहाँ पर ए और सी दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला, कबीर रस खान किस भाषा के कवि हैं? तो कबीर रस खान हो जाएँगे ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहे हो? हमें लगा जो है पर्यायवाची है। पर्यायवाची नहीं था, विलोम था, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, आपका नाम अक्षय है, नाम तो ले लिए। चलो नाम लेने से क्या होगा? बोर्ड एग्ज़ाम में 400 प्लस करोगे तब ना होगा, कम से कम 400। ठीक है? आप लोग अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप लोग टारगेट लेके चलो 450 का। और नोट्स वगैरह खरीद लेना बच्चों। नोट्स आपको सभी विषय का 99 रुपया में मिलता है। अगर मन हो ना तो आप लोग ले लेना। देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 355 16 ठीक है 710। इस पर आप लोग ना व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है? हम आपको नोट्स दे देंगे 99 रुपया में सभी विषय का मिल जाएगा। जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। 28 मोटापा में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय और प्रत्यय तो मैंने कई बार बताया है। बताइए मोटापा का प्रत्यय आप तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। मोटापा का क्या होगा? कमेंट करिएगा जल्दी-जल्दी से, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एक तो बनेगा, क्या बनेगा? मो बनेगा प्लस मोट बनेगा प्लस में आपा बनेगा। संधि विच्छेद आप तोड़ेंगे उसका। उसके बाद देखिए प्रत्यय जो होता है लास्ट वाला शब्द होता है प्रत्यय, तो आपा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे इसी में उपसर्ग पूछ देता तो आप लोग क्या करते? तो उपसर्ग प्रत्यय 5-6 क्वेश्चन आता है, तो उपसर्ग शुरू वाला शब्द होगा मोट। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए फेक क्वेश्चन है, फेक क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है पीयूष? ठीक है सुमन? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 30 नंबर है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना, राम नाम बिनु जो है जन्म व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, घर द्वार में कौन सा समास है? तो देखिए ये जो है ना योजक चिन्ह माइनस जो लगा है, दो शब्द को जोड़ रहा है योजक चिन्ह है। ऐसे दो शब्दों को जोड़ा जाएगा योजक चिन्ह के जरिए, तो आप तुरंत समास में टिक लगाइएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है 32, प्रत्यय में कौन सा समास होगा? तो प्रत्यय में ध्यान रखोगे इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे, गिरा हुआ क्या कहलाता है? तो गिरा हुआ आप याद रखोगे ये आपका कहलाता है क्या? तो पप्पी जो ना पति, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 34 नंबर प्रश्न पूरा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ठीक है? तो ये होने लगा है पुष्पा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो, जितना भी आपका फ्रेंड वगैरह है उन लोगों में ना वीडियो को शेयर कर लिया करो। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह बहुत कम करते हो, तो कर लिया करो। ठीक है? ताकि क्लासेस डेली होगा। चलिए इसका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 से, तार सप्तक का संपादन किसने किया है? तो तार सप्तक का संपादन किया था अज्ञेय। तो अज्ञेय ऑप्शन ए होगा। और अज्ञेय का पूरा नाम पूछेगा ना तो सच जो ना हीरानंद सच्चिदानंद जो ना क्या हो जाएगा? हीरानंद सच्चिदानंद बादशाहयान अज्ञेय पूरा नाम इनका होगा। ये भी आप ध्यान रखोगे। सर इंग्लिश इंग्लिश करना है, इंग्लिश का भी क्लास करवा देंगे। ठीक है? 36 है, और शुद्ध शब्द क्या है? तो 36 का याद रखोगे आत्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। इंग्लिश का भी हम क्लास करवाएंगे। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन 37 देखो, ये पूछा है नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो आप याद रखोगे ये हो जाता है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैं जाऊंगा कौन सा काल है? तो मैं जाऊंगा बोला है, यानी कि आप बिल्कुल टिक मारेंगे भविष्यत काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। सर हम आपसे ही क्लास करते हैं, बिल्कुल हमसे करो। इसके अलावा और भी जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है, जहाँ से पढ़ पाते हो सब जगह से पढ़ो। ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि अच्छे से आपको तैयारी करना है, हर जगह से पढ़ो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत जो है कौन सा निपात है? तो बिल्कुल 40 का ए हो जाएगा निषेध वाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो याद रखिएगा इसमें कौन नहीं अटता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया कि हमारी नींद कविता में किसके जीवन प्रकरण जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो 42 का हो जाएगा बी, यानी कि मक्खी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, अमृत प्रभा पत्रिका प्रकाशित होती है। तो अमृत प्रभा पत्रिका जो है ये प्रकाशित कहाँ हुआ था? किस जो है जिला में? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये जो है ना इलाहाबाद में हुआ था जारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 44। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन रहे हैं इनमें से? तो याद रखेंगे ये रहे थे वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 से एक वृक्ष की हत्या कविता हमें कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो याद रखेंगे नादिरों से। नादिरों का अर्थ आपसे पूछेगा ना तो लक्कड़हारा जो पेड़ को काटता है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब लगाइए। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो मंगम्मा जो है ना ये अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो 47 का डी होगा, अज्ञे ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 48 नंबर देखेंगे, किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया? तो 48 का सी हो जाएगा, मानव को ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 49 नंबर बोला गया आप लोगों से कि किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, उनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908 को बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में। बिहार के वो रहने वाले थे, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 51 है, धर्म और धर्म में कौन सा समास है? तो धर्म और धर्म में आप याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो इसलिए द्वंद्व समास में टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे जो है ना यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, सर मेरा सेंटर मेरे नानी गांव में हो गया है। अच्छा है, आप वहां जाके रहोगे, ठीक है, अच्छा तो होगा। सीता किस कहानी की पात्र है? तो 52 का याद रखोगे, ये हो जाएगा जो है 52 है ना, धरती कब तक घूमेगी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे ना 53 ने बोला कि विश्व के नाथ कहानी में मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा गिरधर और लार का बेटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है यहाँ पर कितना नंबर? तो देखिए 54 है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का याद रखिएगा, ये हो जाएगा यशा प्लस दा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अतिशय में क्या उपसर्ग है? तो अतिशय का संधि विच्छेद करोगे, उपसर्ग निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तोड़ोगे ना तो इससे ये टूटेगा, दो शब्दों में अति प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? से। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिएगा उपसर्ग शुरू वाला शब्द होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा? राइट हो जाएगा। हमसे इसी में प्रत्यय पूछ देता तो किस में टिक मारते? तो हम लोग यहाँ पर से में टिक मारते अंतिम शब्द में। ठीक है, चलिए आगे इसका जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन आप लोगों से जो है ना 56 पूछा है, प्रश्न है कि विश्व के दांत कहानी में मोटा जो है ना मोटल कार किसकी थी? तो मोटल कार जो है आप याद रखेंगे किसकी थी? 56 का बी होगा हल्का, बिल्कुल राइट बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, सेन साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये जवाब लगाओगे, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो द कास्ट इन इंडिया आप याद रखेंगे, ये लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 57 का वी नंबर बिल्कुल क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 58 पूछा, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के लेखक कौन है आप याद रखेंगे, ये हो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आपसे 59 नंबर पूछा, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? यानी घनानंद द्वारा इनमें से लिखा हुआ कौन सा रचना है? तो बिल्कुल याद रखोगे, ये हो जाएगा जो है सूर सागर, बिलहरीला, रसकेली। तो ये सभी होगा ऑप्शन नंबर डी में। क्या करिएगा? 59 का टिक लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 60 नंबर प्रश्न पूछा, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काशी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 61 नंबर देखेंगे, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य की बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 है, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का बहुवचन ध्यान रखोगे, चिड़ियाएँ चिड़ियाएँ हो जाएँगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, आमरण में क्या उपसर्ग है? तो मैंने उपसर्ग प्रत्यय आपको तोड़ने के लिए बता दिया है, तो आप यहाँ पर देखिए आमरण को तोड़ेंगे, तो ये आपका टूटेगा क्या-क्या? चलिए बिल्कुल, एक तो ये टूटेगा, बनेगा, प्लस में बनेगा आपका मरण, आमरण, यानी कि आपसे उपसर्ग पूछा है, शुरू वाला शब्द होगा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 64 देखेंगे, तो जो है ना पौवारा होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो पौवारा होना यानी कि ये हो जाएगा जो है क्या होगा? बिल्कुल लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 65 नंबर पूछा, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसे उद्देश्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा कि पीडीएफ मिलेगा सर, बिल्कुल इसका पीडीएफ हम पेड ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? उसमें बहुत पहले ही डाल दिए, 5 सेट लाए हैं, आपको पता है जो बच्चे पेड ग्रुप में कमेंट कीजिएगा। हम एक जो है एसएसटी का यानी कि सोशल साइंस का हो गया, इसके अलावा जो है साइंस का हो गया, ठीक है ना? साइंस का, साइंस हो गया, 1 सेकंड बच्चों, साइंस हो गया आपका, इसके अलावा हिंदी का, ठीक है? हिंदी का भी हमने डाल दिया है, ठीक? ये 3 विषय का हमने डाल दिया है। एसएसटी साइंस, एसएसटी का भी डाला गया है, साइंस का भी डाला गया है, ये सारा डाला गया है, साइंस एसएसटी का नहीं डाला है, ठीक है? कोई जुड़े हो? हल्का जुड़ी है, चलो, तो उसमें डाल दिए ना, उसी से करवा रहे हैं, पहला सेट है, 5 सेट करवाएँगे, उसी से आपके एग्ज़ाम में 50 प्लस क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही पढ़ना है, ठीक है? जिनको लेना है ले लीजिएगा। 99 रुपये लगता है, आप लोग ले लीजिएगा। नंबर मैंने तो पहले ही दिया था 98 355 16 710, इस पर आप पहले कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, तब पेमेंट कीजिएगा। चलिए अगला है कि संक्रामक क्रिया में कार का फल किस पर पड़ता है? तो 66वां का ऑप्शन बी होगा, कर्म पर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश में आप याद रखेंगे, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला है व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल याद रखेंगे, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 70 नंबर है, बल्ली अम्मार मदुरै स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, पपाती को, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 71 का भी हो जाएगा अबला, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये हो जाएंगे सावरदैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न शब्द में सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम आप याद रखेंगे, सर्वनाम आपका जो है यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट में कितना पैसा लगता है? टेंथ में सभी विषय का आपको मात्र, प्यारे बच्चों, सभी सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपया लगता है, ठीक है? मात्र, तो ले लीजिएगा जिनको लेने का मन होगा, ठीक है? ले लीजिएगा, अच्छे से तैयारी रिवीजन हो जाएगा, जो भी है ना उसी से क्वेश्चन आएगा। 73 देख लीजिएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा मोहन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, 73 है, ए नहीं होगा, बल्कि आप जो है विशेषण यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न कहानी में उड़िया जो है ना, उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये धाते विश्वास में हुआ है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला देख लीजिए, आग न जो है ना, आगे नाथ ना पीछे पगा, लौकिक का क्या अर्थ होगा? यानी ना ही आगे कोई है, ना ही कोई पीछे है, तो ये हो जाता है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी आवारा घूमना। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कलाकार रचनाकारों में से एक कौन है? तो बिल्कुल 76 का ए नंबर में टिक मारोगे, श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 77 है कि कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो 77 का ये होगा, ईश्वर का, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है कि निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंख का क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा है ना, तो अब यहाँ पर आपको टिक मारना है, लोचन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपसे सब मिल जाएगा सर, बोल तो दिए मिल जाएगा, ठीक है? चलो कितने बच्चे जुड़े हैं लाइव में देख लेते हैं। सबना, ठीक है, सबना, अक्षय, उसके बाद श्याम हो गया, और क्या नाम है, आर्यन, मुजीद, आलम, और कोई नहीं है, ठीक है? चलो सभी लोग वीडियो को शेयर कर लेना बच्चों, ठीक है? वीडियो जब लाइव खत्म हो जाए ना, तो शेयर कर देना सब में, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना, ठीक है? चलो मोहित, मोहित हो गया, अनु जो ना क्या नाम है, असू, ठीक है? असू
निश्चय जो है ना यहाँ पर क्या प्यास से जो है ना छटपटाने लगे, इस कथन में प्यास में कौन सा कारक होगा? तो बिल्कुल याद रखोगे, इसमें हो जाएगा कौन सा कारक? तो करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी में टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पर 80 नंबर पूछा गया है। आपका क्या नाम है? असूझा। चलो 80 है कि बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवि कौन है? तो 80 का सी होगा, जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है माता का पर्यायवाची क्या होगा? तो माता का पर्यायवाची हो जाता है अम्बा, जो है ना अम्बा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अम्बा या अम्मा। अगला है झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में टोटली मछलियों की संख्या की बात करेंगे ना, तो 3 मछलियां थी और तीनों मछलियां क्या थी? जिंदा थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि ला शत्रुज कहाँ है? तो ला शत्रुज जो है ना ये फिलिस्तीन में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते थे? तो याद रखिएगा गौड़ देश के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पे होगा। अगला है कि आविनयो कहाँ है? तो आविनयो जो है ना ये पड़ जाएगा कहाँ पर? 85 है ना। तो यह हो जाएगा दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 86 पूछा, पंडित बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो 86 का बी हो जाएगा ये मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है जित जित में मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 87 का ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि बिरजू महाराज। क्या बोल रही हो अलका? 83 83 नंबर का। ठीक है देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ला शत्रुज कहाँ है? ठीक है ना। तो ला शत्रुज जो है ये फिलिस्तीन में ही है। ठीक है, कहाँ है? फिलिस्तीन में, सॉरी फिलिस्तीन में। हाँ ठीक है, ये तो ठीक ही है। 87 का ए होगा। 87 नहीं, इसका इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, वो सही आंसर है। 87 हो गया। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाओ। 88 प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका जो है यहाँ पर किससे होगा? ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 87 88 हो गया। 88 के बाद 89 नंबर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों से जो है 89 नंबर पूछा हिंदी जो है ना साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध या किस पाठ से ली गई है पंक्ति? तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है ना ये लिखा गया है निबंध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है एक जो है ना अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था किसको? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है ना ये हो जाएगा आपका 92 है ना, ये लेखक को हो रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 93 है बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर जो है ना ये सामाजिक कहानी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 94 है कि बहादुर को सूअर का बच्चा किसने कहा है? तो बिल्कुल बहादुर को सूअर का बच्चा जो कहा था वो कहने वाला व्यक्ति का नाम है किशोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे क्या है 95 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये निबंध लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है यहाँ पर कितना 96 हुसैन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा वो काली थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सफेद या काली थी? कमेंट कीजिएगा। 96 का सी है बिल्कुल सही अलका। चलो अलका ही सबसे ज्यादा जवाब लगा रही है और आप लोग तो जवाब ही नहीं लगाते हो। चलो 97 है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो 97 का सी हो जाएगा यानी कि भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए इस 97 का ए बताइए आप। नलिन बिलोचन शर्मा होगा। ए ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक के लेखक की अगर बात करेंगे ना तो ये हो जाएंगे गुणाकार मूले। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन 99 धर्म का विशेषण क्या होता है? तो धर्म का विशेषण याद रखो कि धार्मिक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है लाल 10-10 वाचक का विशेषण है। तो लाल किस गुण का किस विशेष जो ना गुण किस वाचक विशेषण होगा? यानी कि लाल विशेषण किसका है, किस गुण का? तो याद रखिएगा
ये हो जाएगा आपका गुणवाचक का, यानी कि लाल गुणवाचक का विशेषण है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो चलो आज के इस क्लास में इतना है। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और बच्चों लोग आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास शाम में 7 बजे हम लोग 6 बजे मिलेंगे। इसके अलावा सुबह में भी दोपहर में भी क्लास होगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। गूगल में जाइएगा, वहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, वहाँ पर वेबसाइट मिलेगा, उस पे क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का वहाँ लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? कितना सही हुआ? चलो 80 आप 80 का गलत है, 80 का गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्लास एंड होगा। चलो बच्चों मिलेंगे कल, ठीक है? बाय-बाय अलका, ठीक है?